किसका है? मामा आपकी फीस। गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग सर। चलिए आज से हम लोग ऑफिशियली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कैसे क्या करना है, कैसे बेसिक, एकदम बेसिक से ले जाऊंगा, ओके। भले कितना भी टाइम लग जाए, अपन बेसिक से ही जाएंगे, ओके। मालूम है आप में से काफी लोगों को पता है, बट उसके बावजूद भी मेरे को बताना मेरा फर्ज है। एक बार सबको एक्सेप्ट कर देता हूँ थोड़ा सा पहले। FNO, ठीक है। FNO पता है किसको बोलते हैं गाइस? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ओके। अब मेरा सबसे पहले सवाल, आप में से काफी लोगों ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम किया हुआ है, ओके। आखिरकार फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जरूरत क्यों पड़ा? क्या है क्या वो चीज? ऑप्शंस का जरूरत क्यों पड़ा गाइस? क्या है ऑप्शंस? बताओ बताओ गाइस, जल्दी जल्दी बताओ, अपने अकॉर्डिंग जो भी सोच, जो भी दिमाग में आ रहा है वो बता दो। इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं इसलिए, ठीक है, इसकी चलो वजह आप से। हमारा इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो। और ट्रेडिंग के लिए सर मतलब इंडेक्स बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इंडेक्स बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ये समझ में नहीं आया भाई मुझे। इंडेक्स बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। और चलो चलो बताते जाओ, एक हो क्या इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए, एक और केस सर क्या होता है, इंडेक्स बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। और ज्यादा पैसा कमाने के लिए सर। ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ठीक है चलिए। और चलिए मैं बता देता हूं। देखिए गाइस, इमेजिन अ सिचुएशन, ठीक है। देखिए अब मैं बताता हूं, इमेजिन अ सिचुएशन, आपके पास ज्यादा नहीं, बस 100 करोड़ है, ठीक है। 100 CR है, ओके। आपको भाई SBI को खरीदना है। आपके पास 100 CR है, आप SBIN को खरीद रहे हैं, ठीक है। आप पूरा 100 करोड़ का SBI को खरीद लिए। मान लो इमेजिन अ सिचुएशन, चलो 100 करोड़ हटाओ, आप 50 करोड़ का खरीद लिए, ठीक है। आपने SBI को खरीद लिया। ₹1 का प्राइस का फ्लक्चुएशन SBI को, आपका पोर्टफोलियो को कुछ क्या बहुत ज्यादा हिला देगा? हाँ हिला देगा गाइस, बिल्कुल। सबको पता है हिला देगा, ठीक है। हाँ सर। और इन केस भाई, मार्केट दुनिया का कोई राकेश झुनझुन वाला को भी नहीं पता है कि नेक्स्ट दिन मार्केट कहां क्या कैसे क्या जा सकता है, ठीक है। अब मान के चलो भाई कि आपने ट्रेड लिया कि SBI भाई कल 2 पॉइंट नीचे खुलेगा, ठीक है। या फिर आपने एक पोजीशन बना लिया SBI में कि आने वाले टाइम में SBI भाई, हाँ, 12 पॉइंट ऊपर जाने वाला है, एक सप्ताह में 12 पॉइंट ऊपर जाने वाला है। बट मार्केट तो कैलकुलेटिव नहीं है। इमेजिन अ सिचुएशन कि भाई कि SBI फॉल कर जाए, 12 पॉइंट फॉल कर जाए, तो क्या लोग इतने बेवकूफ होते हैं क्या जो 50 करोड़ लगा रहे हैं 12 पॉइंट कमाने के लिए, वो इजीली 12 पॉइंट गवा दे? होते हैं क्या? नहीं 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 सर। होते हैं, ठीक है। नहीं होते हैं, ओके। अब इमेजिन अ सिचुएशन, ठीक है। आप 16 लाख का गाड़ी खरीदते हो, ठीक है। गाड़ी के साथ साथ एक फिक्स चीज आता है, इंश्योरेंस, सुने हो? यस सर। हाँ सर। ठीक है। 20-22 हजार रुपए का एक इंश्योरेंस आता ही आता है, ठीक है। क्यों आता है? आपका ये 16 लाख को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, ठीक है। तो सेम गोज विद मार्केट कि ये जो 100 करोड़ है ना, जो 100 करोड़ में से मान लो 50 करोड़ लग रहा है, तो ये 50 करोड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चाहिए ना, कोई 50 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए ना, ठीक है। उस समय ऑप्शंस को यूज आता है, उस समय ऑप्शंस का यूज आता है, ठीक है। मान के चलो काफी लोग होते हैं जो 1800 क्वांटिटी या फिर 18,000 क्वांटिटी SBI का खरीद रहे हैं ना, ठीक है। तो वो साथ में कॉल और पुट के साथ उसका, मान लो दिस भी डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग कॉल और पुट जो भी होता है ऑप्शंस के साथ उसका इंश्योरेंस बाई करके चलते हैं कि भाई अगर प्राइस स्टार्टिंग के कुछ टाइम मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट रहे तो भी मैं कुछ ना कुछ पैसा कमाते रहूं कमाते रहूं कमाते रहूं, और जिस दिन मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट खिलाफ जाता है मार्केट, तो मेरे को बहुत ही बड़ा लॉस ना हो। मैं छोटा मोटा कुछ कमा लूं चलेगा, बट मेरा बहुत बड़ा लॉस ना हो। समझ में आया? एकदम बेसिक मैंने बोला, समझ में आया सबको? ये बताओ। हाँ सर। ठीक है। तो रिपीट बेसिकली करो ना। देखो, बेसिकली ऑप्शंस का ये यूज है ना गाइस, बेसिकली ऑप्शंस आर लाइक इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस, ओके, बड़े कॉन्ट्रैक्ट का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। इसी के लिए ना ऑप्शंस अकेले तो कुछ होता नहीं है भाई। अपन जो काम करते हैं ना ऑप्शंस में, नेकेड ऑप्शन, भाई भाई वो बहुत बेवकूफाना हरकत है, ठीक है।
भाई एक नॉर्मल कंडीशन ले लो, आज की आपने चार्ट देखा ना, जहां से मैंने बोला भाई प्रॉफिट बुकिंग कर लो, वहां से प्रॉफिट बुकिंग के बाद एकदम 60 रिकवरी अपसाइड आया था, देखा था आप लोगों ने? हाँ सर, ठीक है, देखा। फिर उसके बाद तुरंत झटके से नीचे भी गिर गया था प्राइस, देखा था आप लोगों ने? ठीक है, वो भी चीज हुआ था हम लोगों के साथ। तो भाई आपको लग रहा है क्या कि किसी का कंट्रोल में, मान लो आप ही यहाँ पे घुसे, आपने सब चीज परफेक्ट किया, आपने यहाँ पे घुसा, ठीक है, 1000 क्वांटिटी आप लेके घुस गए, ओके, बट भाई प्राइस नीचे गया कुछ टाइम तक, फिर झटके से ऊपर भी तो जा सकते हैं ना यार, ये पॉसिबल है कि नहीं, खाली ये बता दो। यस सर, पॉसिबल है। तो भाई यही जो पॉसिबिलिटी है ना, उसका रिस्क को कम करने के लिए अपन ऑप्शंस में काम करते हैं। अपन ये काम करते हैं, जिस डायरेक्शन में मार्केट जाता है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन कॉन्ट्रैक्ट बाइंग करते हैं, और ऑप्शंस को केवल अपन यूज करते हैं कि हाँ भाई मेरा एज ए इंश्योरेंस काम कर लो तुम। ठीक है, आगे आपको और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो ऑप्शंस का आपको और धीरे धीरे और भी अच्छे से समझ में आएगा, यहां तक का मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे बताता हूं। आज जानते हो आप लोगों के साथ ही जब ट्रेड कर रहा था ना, स्टार्टिंग क्या था, जो मैंने 6000 से आप लोगों को दिखलाया था, 6000 का प्रॉफिट है, आप ही लोगों के साथ ट्रेड करते करते वो 6000 का प्रॉफिट 10,000 का लॉस में चले गया था। फिर जो चिंतन लोग जो ट्रेड लिया गया, वहां से फिर दोबारा 6000 का है, लास्ट में मैंने 8000 का ही बस प्रॉफिट में बंद किया। बस मार्केट सर्वाइव, आज लगा कि क्या फायर फाइटिंग के साथ मार्केट में सर्वाइवल रहा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब चलो अब आगे देखते हैं, चीजों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंश्योरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको मैं बोलता हूं ऑप्शंस। ओके, सबको पता है क्या होता है ऑप्शंस? दो टाइप का होता है, एक कॉल का होता है, एक पुट का होता है। ठीक है, दो टाइप का ऑप्शंस होते हैं, इसके अलावा एक होता है सीए, एक होता है पीए। ठीक है, ये अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये कभी भी एक्सपायर होता है, ये फिक्स टाइम पे एक्सपायर होता है, इसी के लिए अपन सी और पी पढ़ते हैं। ओके, सी क्या होता है भाई? अपन इसको बाइंग भी कर सकते हैं, अपन इसको सेल भी कर सकते हैं। सेम गोज विद पी, अपन इसको बाइंग भी कर सकते हैं, अपन इसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, बेसिक एग्जांपल, और खाली ऑप्शंस को ना जाए इंश्योरेंस तौर पे पढ़ना। ठीक है, अब इमेजिन अ कंडीशन, क्या मैं ले लेता हूं, मान लो आप एक पर्सन हो, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस आप परचेस कर रहे हो। ओके, जो आएंगे सबको बोलूंगा भाई अगर अफोर्ड कर सके तो कर लेना हेल्थ इंश्योरेंस परचेस। आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेस कर रहे हो, ठीक है, आपको कितना पैसा देना पड़ता है ऑन एन एवरेज? साल का 5,000 रुपए, मैक्सिमम 5,000 या फिर 6,000, 5,600। ठीक है, 5,600। इमेजिन कर लो आप 5,600 दे रहे हो, कब कब कौन से बेसिस पे दे रहे हो? ईयरली बेसिस, ईयरली बेसिस। ठीक है, कौन से कंपनी को दे रहे हैं? मान लो कोई भी कौन से ले ले, मान लो टाटा का कोई इंश्योरेंस, हाँ, ठीक है, टाटा AIG करके कोई है, मान लीजिए, ठीक है, इसको आप दे रहे हो पैसा, ठीक है, इसको आप हर साल का दे रहे हो फॉर द क्लेम ऑफ 5 लाख रुपीज, फॉर द क्लेम ऑफ कितना है? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए। ओके, कंटिन्यूअसली किसको पैसा पे करना पड़ रहा है? कंपनी को। सोच लो शुभम, कंटिन्यूअसली बार बार पैसा पे कौन करता है? हम कर रहे हैं, हाँ, जो इंश्योरेंस ले आप रहा है। करते हो, आप बार बार पे करते हो, आप बार बार पे करते हो। ठीक है, क्या आपका बीमार होने का चांसेस, क्या प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है क्या? नहीं है। ठीक है, हेल्थ डाउन भगवान ना करे किसी को, बट हेल्थ भाई खराब होने का पॉसिबिलिटी काफी कम है। अब तो चलो कोविड वगैरह आ गया तो बात अलग है, बट पहले भाई बहुत कम था। ठीक है, अभी भी बहुत कम है, अभी कोविड फिर नॉर्मल होगा, फिर बहुत कम हो जाएगा, आपको भी पता है। ठीक है, बट आप इसको छोटा छोटा अमाउंट पे कर रहे हो, हर महीना पे कर रहे हो, हर महीना का हर साल पे कर रहे हो, ठीक है, बट इमेजिन द सिचुएशन कि आप बीमार हो गए, ठीक है, तो इसको झटके से 5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, यस या नो? यस सर। ठीक है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, इसने अपना कंपनी रजिस्टर्ड किया होगा, इसने अपना लाइसेंस लिया होगा, इसने एक ऑफिस डाला होगा, इसने स्टाफ ढूंढा होगा, तो भाई ज्यादा पैसा किसको लग रहा है काम स्टैब्लिश करने में? खाली सिंपल जवाब दो, ज्यादा पैसा किसको लग रहा है काम स्टैब्लिश करने में? कंपनी को। केस में कंपनी को लग रहा है। कंपनी को लग रहा है, ठीक है। बस यही कंडीशन को याद रखना ना। मानो क्या हो रहा है, मान लो XYZ ले लो, इंद्रेश है ये, ठीक है, इंद्रेश क्या कर रहा है? इंद्रेश कंपनी के पास जा रहा है, ये कंपनी है, टाटा का कंपनी है, ठीक है, इंद्रेश कंपनी के पास जा रहा है, उनको हर साल प्रीमियम दे रहा है 5,600 का। कंपनी उसके बदले में उनको क्या दे रहा है? कंपनी उसको इनके बदले में 5 लाख का इंश्योरेंस दे रहा है।
और वो जो इंश्योरेंस रहता है वो क्या आपको कहीं फिजिकली देता है क्या? नहीं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि नहीं गाइस? कॉन्ट्रैक्ट रहता है, यस सर। ठीक है। तो सेम गोज विथ ऑप्शंस। ऑप्शंस में दो लोग रहते हैं, एक सेलर रहता है, एक बायर रहता है, ठीक है। उन दोनों के बीच का मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। उन दोनों के बीच का मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ओके। उसमें क्या क्या मेंशन रहता है? उसमें ये मेंशन रहता है कि आपका प्रीमियम क्या है, डेट क्या है, कि मान के चलो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब से हो रहा है, वैलिड कब तक का है, नेम क्या है, ठीक है। और जो बेसिक कंडीशंस रहता है वो कंडीशंस क्या है, ओके। ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बनता है? एक कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बनता है? एक बायर के बीच में बनता है और एक सेलर के बीच में बनता है, ठीक है। दो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक बायर्स के बीच में बनता है, देखो एक बी और एक एस मिला के एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यहां तक समझ में आया? कुछ तो डिफिकल्ट नहीं है यहां तक? कुछ डिफिकल्ट है क्या गाइस? कुछ डिफिकल्ट लगा कि यहां तक? नहीं सर, नहीं। नहीं लगा? नहीं 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 सर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस कहानी में आप लोगों को कहानी के थ्रू क्यों लेके जा रहा हूं कि आप लोग करेक्ट कर पाओ चीजों को, ठीक है। बायर्स, अब सेलर, ये दो चीज लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। बायर्स और सेलर्स, ओके। एक लास्ट कहानी बताऊंगा, ओके, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मान लो ये एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। ये एक जमीन का टुकड़ा है, मान लो तुषार इसको होल्ड करता है, ठीक है। तुषार इसको ओन करता है। तुषार ने इस जमीन का टुकड़ा को खरीदा था 10 लाख में, ठीक है। 10 लाख में तुषार ने खरीदा था, ओके। अब आया, मान के चलो कोई भी आया, किसका ले लो, मान लो शुभम आ गया, ठीक है। शुभम आ गया, शुभम को ये जमीन में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट अचानक से क्यों आया शुभम को? क्योंकि न्यूज आया। क्या न्यूज आया? कोई भी XYZ इवेंट आया कि शुभम को पता चला कि जो नया पॉलिटिकल पार्टी असाइन होकर आ रहा है वो इसके बीच से हॉस्पिटल बनाएगा, ठीक है, या तो इसके बीच में एयरपोर्ट बना देगा, ठीक है। तो शुभम को उम्मीद है कि भाई ये जमीन का दाम बढ़ेगा, ठीक है। शुभम को उम्मीद है कि भाई 1 जनवरी को ये अनाउंसमेंट होगा, ठीक है, या फिर मान के चलो 1 से 30 जनवरी के बीच में ये अनाउंसमेंट होगा, जो भी ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अब शुभम को क्या ऑटोमेटिकली किसी को भी इंटरेस्ट आएगा जमीन खरीदने में? ये बात बताओ, आएगा। ठीक है। एग्जैक्टली। शुभम गया तुषार के पास, ठीक है। कहानी खाली कहानी सुनो। शुभम गया तुषार के पास, तुषार को बोला कि भाई आप मेरे से ना 1 लाख रुपए टोकन मनी ले लो। क्या ले लो? 1 लाख रुपए टोकन मनी ले लो। मेरे पास अभी पूरा पैसा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है अभी सुनते जाना, खाली कहानी सुनते जाना। 1 लाख रुपए अपना टोकन मनी ले लो, ठीक है। अपन एक कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं कि मैं आपको 30 जनवरी को आके फुल पेमेंट करूंगा। फुल पेमेंट कितना का है? रिमेनिंग 9 लाख करूंगा, ठीक है। रिमेनिंग कितना करूंगा गाइस? 9 लाख। 9 लाख, ठीक है। 30 तारीख को मैं करूंगा और ये पूरा जमीन मेरा हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं 30 तारीख को नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाया? 30 तारीख को अगर मैं पे नहीं कर पाया, ओके, तो ये 1 लाख रुपए आप रख लेना तुषार भाई, ठीक है, रख लेना। चल कहानी समझ में आया? बस सिंपल कहानी समझ में आया, ठीक है। तुषार को पता है भाई कि ऐसा न्यूज साल में 10 बार आता है, ठीक है। तो तुषार भी बेचने के लिए अभी भी तैयार है। बेचा, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट बना? मैं लिख देता हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। टोकन मनी 1 लाख रुपए, डेट 30 जनवरी। टोकन मनी बोल दो चाहे प्रीमियम बोल दो, जो बोल दो, ठीक है। डेट 30 जनवरी। नेम किसके बीच है? जो तुषार और वो था वो मान लो XYZ, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ओके। अब अगर न्यूज फाइनलाइज हो गया तो आप लोगों को पता है भाई कि ये 10 लाख का कीमत बहुत बढ़ सकता है। कोई लिमिट है क्या 10 लाख की कीमत बढ़ने का? 1 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है। अगर न्यूज फाइनलाइज हो गया कि भाई हॉस्पिटल और एयरपोर्ट बन रहा है, तब हो सकता है, हाँ, हो सकता बढ़ सकता है। और Yes, sir. अगर फाइनलाइज नहीं हुआ तो 10 लाख रुपए तो कीमत है ही है नहीं उससे। ठीक है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब इमेजिन करो कि 30 जनवरी को, ठीक है, शुभम पे कर दिया तुषार को। 30 जनवरी को शुभम 10 लाख रुपए और 9 लाख रुपए पे कर दिया, ठीक है। क्यों पे करेगा? क्योंकि न्यूज आएगा तभी पे करेगा। अगर न्यूज नहीं आया तो पे करेगा क्या? नहीं। खुद सोचो शुभम, करोगे क्या आप? 1 लाख का लॉस सह लोगे कि नहीं सह लोगे? यस सर। ठीक है। अगर न्यूज आ गया तो आप 9 लाख पे करोगे। अगर न्यूज नहीं आया तो ये 1 लाख रुपए ऑटोमेटिकली तुषार का हो गया। तो कहानी समझ में आया? जमीन बेच कौन रहा है? जमीन बेच कौन रहा है? तुषार बेच रहा है, सेल तुषार कर रहा है। ज्यादा कैपिटल एक बार में किसका लगा? 10 लाख रुपए किसका लगा? तुषार का लगा। तुषार का लगा, ठीक है। कम कैपिटल लेके कौन आया जमीन खरीदने? शुभम आया। शुभम आया, ठीक है। उसने खाली टोकन मनी दिया।
अगर सक्सेसफुल रहा तो शुभम कितना कमा ले, उसमें कोई लिमिट है क्या? जमीन की कीमत कितना भी बढ़ सकता है भाई, बढ़ सकता है, कोई लिमिट है क्या? नहीं है। नहीं है बट तुषार का तो लिमिट है कि भाई मैं 1 ही लाख रुपए प्रीमियम कमाऊंगा। सच बताना, लिमिट है कि नहीं है? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो समझ हाँ में आया सर। कि शुभम क्या कर रहा है, शुभम उसको खरीद रहा है। तो शुभम जब खरीदता है तो वो कम पैसा देके उसका कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकता है, खरीद सकता है, और प्रॉफिट अनलिमिटेड। ठीक है, बट तुषार अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो तुषार का लिमिटेड प्रॉफिट है, छोटा छोटा करके तुषार का लिमिटेड प्रॉफिट है। ये कहानी समझ में आया? दूसरा कहानी क्या है? हाँ सर। कम पैसा किसको देना पड़ रहा है? बायर्स को, शुभम को। शुभम को कम पैसा देना पड़ रहा है और तुषार को ज्यादा पैसा, एक बार में भाई उसको ज्यादा पूंजी लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब आप बोलोगे तो सर ऐसा क्यों कोई करेगा? तो जैसे कि कहानी मान के चलो 10 ऐसा प्लॉट है, सेम ऐसा 10 प्लॉट है, मान लो ऐसे ही सेम 10 प्लॉट है। ठीक है, अब शुभम आया, शुभम दिमाग लगाया, भाई उसको पता है भाई इस शहर का इनमें से कोई 10 जगह में से तो कोई एक जगह तो बनेगा। शुभम ने 1-1 लाख रुपए हर जगह डाल दिया, 1-1 लाख रुपए हर जगह से जाके कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया। ठीक है, हर जगह जाके कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया, खाली एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहे। तो शुभम का टोटल कितना पैसा लगा? 10 लाख। 10 लाख। ठीक है, 10 लाख लगा। अब इमेजिन कर लो कि सारा ये सब फेल हो गया, 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 बट कोई एक भी चल गया, कोई एक भी चल गया। मान लो 10 लाख का जमीन कोई एक भी चल गया, ज्यादा नहीं, शुभम ने बस इसको भाई 20 लाख में भी बेच दिया, तो भी उसका भाई 10 लाख का लॉस निकाल के 10 लाख का उसका प्रॉफिट हो जाएगा। यस या नो? हो जाएगा। यस सर। तो यही होता है बायर्स। ठीक है, बायर्स छोटा छोटा देता है, जब लेता है तो बड़ा लेता है। ठीक है, जब लेता है तो बड़ा लेता है। सेलर्स क्या होता है? सेलर छोटा छोटा कर करके कंसिस्टेंट कमाते जाता है। ठीक है, सेलर छोटा छोटा कर करके कंसिस्टेंट कमाते जाता है। यहां तक लॉजिक क्लियर है? सबको समझ में आया क्या क्या मैंने पढ़ाना चाहा? ठीक है, बस अब इसी को अपन लिख लेते हैं। बायर्स का क्या है? प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ठीक है, कोई लिमिट है क्या इसके ऊपर? नहीं है। सेलर्स का क्या है? लिमिटेड प्रॉफिट है। ओके, ज्यादातर चांस किसका है प्रॉफिट होने का? सेलर्स का। सेलर का। क्यों? क्योंकि ये बेचता है कॉन्ट्रैक्ट, ये बेचता है भाई, इतना बेवकूफ नहीं है कि इतना बड़ा इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश होता है। ठीक है, बेचा जाता है इसी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बायर्स का क्या होता है? कम प्रॉफिट होता है, थोड़ा कम प्रॉफिट होता है, कैपिटल ज्यादा रिक्वायरमेंट किसको सर एक होता है? बार ये फिर से बताना ना, बायर और सेलर का प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, लिमिट सेलर का लिमिटेड प्रॉफिट होता है, फिर उसके नीचे लो मैं लिख फिर देता हूँ, उसके अगर बाद क्या आप बोला नोट डाउन आपने? करो तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने तो लगा कि बायर्स सेलर्स। ठीक है, सब एकदम बेसिक से लिखता हूँ। रिक्वायर्ड लो कैपिटल, रिक्वायर्ड हाई कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, प्रॉफिट इज लिमिटेड। ठीक है, कैप लगे रहता है ना सेलर्स को, तो मैक्सिमम है कि भाई जितना आप कितना कमा सकते हो, जितना आपका प्रीमियम है उतना ही कमा सकते हो। ठीक है, बट आप कंसिस्टेंटली काफी कमा सकते हो। हर साल आप इंश्योरेंस लिए हो, आपका गाड़ी को कुछ हो जाए ना हो, आपको इंश्योरेंस पे करना है। ठीक है, दूसरा आप इसके अलावा क्या चीजें हैं? तीसरा कुछ सोचिए। हाई रिस्क और लो रिस्क। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज लो। सेम इस तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। कल मैं आपको लिख के दे सकता हूं, कल मार्केट हल्का से भी गैप डाउन खुलेगा ना, ठीक है, जो प्रीमियम सब है ना बहुत ही तेजी से घटेगा। आज ही लास्ट आज प्रीमियम बहुत तेजी से घटने लग गया था। ठीक है, ये कंडीशन। यहां तक सब समझ में आ गया? सेलर्स बायर्स हर चीज समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। लास्ट खाली एक शब्द बोलूंगा, ऑप्शन इज अ डिप्लीसिटिंग एसेट। ठीक है, डिप्लीसिटिंग एसेट मतलब क्या? वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। विद टाइम उसका वैल्यू डिक्रीज होते जाता है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिप्लीसिटिंग एसेट
डिप्रिशिएटिंग ना। हाँ, डिप्रिशिएटिंग कार वैल्यू सर कार कार बोल सकते हैं भाई, कार को शोरूम से आप खरीदो उसका वैल्यू घटने लग जाता है, हाँ सर हाँ, ठीक है। कार बोल दो या फिर आप कुछ बोल दो, मोबाइल बोल दो, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान। मोबाइल बोल दो, आप खरीदो उसका वैल्यू घटने लग जाता है, ठीक है। आप लैपटॉप ले लो, आप कुछ भी ले लो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, वैल्यू भाई गिरने लग जाता है, ठीक है। ऑप्शन ना भाई एक आइस का क्यूब जैसा होता है। ऑप्शन क्या होता है गाइस? एक आइस का क्यूब जैसा होता है जो कि भाई धीरे धीरे पिघलते जाता है अगर मार्केट उसके कंडीशंस के तौर पे नहीं रहा तो। अगर मैं आपको दिखलाऊं, आपको लगता होगा कि सर हर बार तो ये नहीं होता होगा सर, ठीक है, बट अपन देखते हैं लॉन्ग रन में हमेशा ऑप्शन डिप्रिशिएटिंग एसेट रहता है। मैं आपको थोड़ा चार्ट पे भी दिखला देता हूं। आपको मेरा लैपटॉप का स्क्रीन दिखता होगा अभी मोस्ट प्रोबेबली गाइस। हाँ सर मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा था, वो भी आप लोगों को लगे हाथ बता दूंगा, ठीक है। मान लो 16,500, ठीक है। मैं 16,500 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट में सोच रहा था, आज ही सोच रहा था मैं कि इसको बाइंग करके छोड़ देता हूँ पुट साइड का, ठीक है। भले मेरा 11,000 रुपया लगेगा, अगर देगा तो भाई जैकपॉट दे देगा, ठीक है। मान लो ये मेरा पुट साइड का है, ठीक है। ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओके। अभी मान लो कंटिन्यूअसली मार्केट गिर रहा है लास्ट 3 महीना से, यस या नो? हाँ सर यस ठीक सर है। इसका चार्ट देखो, पर तो भी इसका चार्ट देखो, लॉन्ग रन में तो भी ये डाउन ट्रेंड में है भाई। लॉन्ग रन में अगस्त से देखो तो भी ये डाउन ट्रेंड में है, यस या नो? वैल्यू घट ही रहा है ना इसका, देख रहे हो वैल्यू घट रहा है ना, ठीक है भाई। वैल्यू 600 का था, घटा घटा घटा, फिर एक बार बढ़ा भाई, फिर 600 पहुंचा क्या इतना तेजी से बढ़ने के बाद भी? खुद देखो, नहीं। फिर घटा घटा घटा, फिर तेजी से बढ़ा, बट फिर दोबारा वैल्यू देखो कितना यहां तक बढ़ा, दोबारा 600 पहुंचा क्या? नहीं। फिर वैल्यू बढ़ा, पहुंचा क्या? नहीं। अभी फिर यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन देखा, पता चला, प्रूफ मिला क्यों डिप्रिशिएटिंग एसेट है। मार्केट का कंडीशंस भी रहता है ना भाई, आप कितना भी बर्फ को रख लो और क्या बोलते हैं नॉर्मल कंडीशंस पे, जब आप उसको यूज करने जाओगे वो भाई कितना भी अच्छा बर्फ क्यों ना हो, पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? ये बताओ, ये बताओ पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? ये से में जवाब चाहिए, पिघलेगा ही, ठीक है। तो बस ऑप्शंस का भी देखो, ये कंटिन्यूअसली पिघल रहा है कि नहीं। थोड़ा मैं अच्छा स्ट्राइक प्राइस का ले लेता हूं, मान लो मैं ले लेता हूं 17,000 का, ठीक है। आप लोग बोलोगे जरा अच्छा ले लो थोड़ा, कोई 17,000 लेते हैं। 17,000 मार्च का, 22 मार्च का वैसे मैंने ले रखा था, बट मैं यहाँ का ले लेता हूँ पुट, लास्ट मार्च कॉन्ट्रैक्ट ये, ठीक है, पुट, ओके। मैं इसको खोल के देखता हूँ। अब बोलो इसका वैल्यू गिर रहा है कि नहीं? मिड टाइम गिर रहा है, ठीक है भाई। कितना भी फेवरेबल कंडीशन क्यों ना हो भाई, प्राइस तो घटता है, ठीक है। एक्सेप्ट करना होगा, प्राइस तो घटता है, ओके। आज देखो मार्केट दोनों तरफ मूव किया तो भाई दोनों तरफ का बहुत अच्छा खासा प्राइस घटा, ठीक है। दोनों तरफ का बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा। ये क्या दिख रहा है भाई मुझको? ये 512 क्यों दिख रहा है यहाँ पे? चलो कुछ ग्लिच दिख रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि असली प्राइस 500 चल रहा 582 और यहाँ पे 500 कुछ 300 पॉइंट गेन दिख रहा है, ठीक है। समझ में आएगा? इस ऑप्शन का समझ में आया क्यों डिप्रिशिएटिंग एसेट बोला जाता है? समझ में आया? हाँ सर, ठीक है। जो आप लोगों के मन में क्वेश्चन चलता होगा ना कि सर अगर सर मेरे डायरेक्शन में जाए तब तो मेरे को प्रॉफिट होगा ना? नहीं होगा भाई। आप अगर कैलकुलेटिव नहीं चलोगे ना तो कोई आपका प्रॉफिट करवा दे ऐसा है ही नहीं, ठीक है। ऑप्शंस में क्या दिक्कत है मान के चल लो, एक इमेजिन कर लो कंडीशन, ठीक है। कोई इतना भला आदमी है क्या? मान लो जो तुषार था, ठीक है, तुषार इतना भला आदमी है क्या जो कॉन्ट्रैक्ट बना था ना ऊपर 30 जनवरी तक, ठीक है। 30 जनवरी के बाद आके मात्र ज्यादा नहीं, बस 1 फरवरी को आके शुभम उसको बोलेगा भाई मैं रिमेनिंग 9 लाख दे दूंगा, दे दो जमीन, करेगा क्या तुषार ऐसा? वो 1 लाख छोड़ेगा क्या अपना? खुद सोचो गाइस, छोड़ेगा क्या कोई नॉर्मल बिजनेसमैन रहेगा तो? नहीं कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस का भी ऐसे है भाई, जितना टाइम पार होते जाता है, टाइम ही ऑप्शंस का मेन चीज है, ठीक है। वो उतना उसको नुकसान होते जाता है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा ऑप्शन 2 चीज का होता है, एक इंटेंसिव वैल्यू, एक टाइम वैल्यू, दोनों को मिलकर कैसे ऑप्शन बनता है ये आगे पढ़ाऊंगा। ये थोड़ा बाद का कॉन्सेप्ट है बट अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं अपन, लिख लेता हूं सी पी। ये आप लोगों को बेसिक सबको पता है, ग्रुप में जो है सबको पता है। सी मतलब कॉल होता है, इसको अपन कब बाइंग करते हैं? जब मार्केट बुलिश है। पी मतलब पुट होता है, इसको अपन कब बाइंग करते हैं गाइस? जब मार्केट बेरिश है। इतना तो सबको पता है, ठीक है। बाइंग का कंडीशन, बाइंग ड्रॉ कर लेता हूं, अप डाउन। अब कंडीशन देखते हैं सेलिंग का, ओके। सेलिंग का क्या कंडीशन होता है गाइस? कॉल का सेलिंग का क्या कंडीशन होता है गाइस?
सर मार्केट डाउन जाना मार्केट डाउन डाउन जाए मार्केट डाउन जाएगा। ओके ठीक है, क्या कंडीशन है? ऊपर या साइडवेज भी हो जाए सर, बुलिश साइडवेज में भी। बोले ठीक है, यही गलती कर देते हैं बच्चे, ठीक है, यही गलती कर देते हैं। ठीक है, तो भाई ऐसे ही रहेगा तो मैं इस पे काम नहीं कर लूंगा क्या? मैं मान के चलो मेरे को पता है मार्केट डाउन जाएगा, मैं Sideways, पुट बाइंग नहीं कर sideways. लूंगा क्या? जब भी अपन सेलिंग का बात करते हैं ये गलत कंडीशन होता है। सेलिंग का बात करते हैं ना तो मार्केट का रेंज डिसाइड उसी वक्त हो जाता है। कॉल कब अपन सेल करते हैं? जब अपने को पता है कुछ भी हो जाए मार्केट इसके ऊपर, कुछ भी हो जाए, कोई भी XYZ लाइन है, मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाए चाहे ना जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, बट मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। सिमिलरली जब अपन पुट पे काम करते हैं तो अपन ये नहीं बोलते कि प्राइस ऊपर जाएगा, अपन ये बोलते हैं कुछ भी हो जाए प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा। समझ में? अब छोटा सा लाइन है जो मैंने बताया, समझ में आएगा? यस या नो में जवाब चाहिए। नहीं यस सर हाँ सर। ठीक है, मैंने एक बार भी ये वर्ड यूज किया क्या कि साइडवेज जाएगा या फिर अप जाएगा? मैंने ये यूज किया क्या? किया नहीं? सर रिपीट एकदम करना ना। फिर से समझा रहा हूं, देखो कॉल सेलर का क्या काम है? कॉल सेलर का काम कुछ नहीं है, वो बस मार्केट में आएगा, वो बैठेगा, वो बोल देगा भाई कुछ भी हो जाए बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर तो नहीं जाने वाला है। ठीक है, 40,000 के ऊपर तो नहीं जाने वाला है, प्राइस भले 40,000 टकराते जाए टकराते जाए टकराते जाए गिर जाए, ठीक है, भले नीचे चले जाए, भले कंसोलिडेट करे जाए, बट खाली उसका एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए प्राइस क्या नहीं करना चाहिए गाइस? 40,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 40,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यानी कॉल सेलर्स क्या क्रिएट करता है गाइस? क्या क्रिएट हो रहा है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉल सेलर्स रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। समझ में आएगा? एकदम बच्चों वाली बात बोल रहा हूं, समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये बताओ। हाँ सर ठीक है, अब पुट सेलर क्या करता है गाइस? पुट सेलर क्या करता है? वो बस आएगा, वो बोल देगा भाई कुछ भी हो जाए प्राइस 35,000 के नीचे नहीं जाएगा, भले प्राइस 35,000 के पास कंसोलिडेट कर जाए, भले प्राइस ऊपर भाग जाए। ठीक है, ये क्या क्रिएट करता है? ये सपोर्ट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है गाइस? सपोर्ट। सपोर्ट क्रिएट करता है। ठीक है, बस अभी यहां तक जानो। अब मैं आपको थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूं। थ्योरेटिकली आपने जान लिया सब चीज, बेसिक डिफरेंस समझ में आया, बायर सेलर्स वगैरह के बीच में डिफरेंस वगैरह सब चीज सबसे पूछ लो गाइस, समझ में आया? हाँ सर हाँ भाई अब थोड़ा सा गाइस, जस्ट थोड़ा सा मैं ऊपर जो बताया अब उसको थोड़ा मैं आपको प्रूव करूंगा। ठीक है, चीजों को देखना समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। चार्ट ट्रेडिंग क्यों इतना दिन से समझा रहा था, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, मैं सेंसिबल ओपन कर लेता हूं गाइस। मनीष भाई, हाँ भाई। मैं दूसरे डिवाइस से लॉगिन करो तो आप वो करवा दे, वो कर देना, एक्सेप्ट कर लेना। हाँ ठीक है, करो। चलो गाइस, अपन एक काम करते हैं। ठीक है, दोनों का प्रोबेबिलिटी अपन देखेंगे। ठीक है, सेलर्स बायर्स हर चीज अभी अपन पूरा एकदम आज खकोड़ लेंगे भाई, सेलर्स और बायर्स का सब चीज। ठीक है, अरे यार ये मेरा पूरा ऊपर नीचे हो गया, ये कैसे हो गया? रुक जाओ गाइस, फिर से इसको रीअरेंज करना हो। ऑटोमेटिकली कुछ फिल्टर लग के यार ऊपर नीचे हो गया। वो सिंबल वाला को फिर से क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। नहीं हो रहा यार, मैंने देखा था सिंबल वाला से करने से अल्फाबेटिकली आ जा रहा है। चलो मैं जो फिर से एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं कर लूंगा। मैं अभी तो ये खोल लेता हूँ। कहाँ गया मेरा ऑल सेक्टर? ठीक है, मैं मान लो चलो निफ्टी खोल लेते हैं, इजी है। ठीक है, सब ज्ञान दे रहा हूँ अभी ना कि कैसे क्या करो। आप लोग चार्ट रीडिंग तो भाई एक्सपर्ट हो आप लोग, अब तो आ रहा ना करने भाई कि अभी भी नहीं आ रहा, थोड़ा मोड़ा तो आ ही गया है सबको। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबको आ गया। यस या नो का जवाब चाहिए। यस सर, यस सर। हाँ यस सर यस भाई ठीक है, मैंने सब लेवल हटा दिया, मान लो मैंने सब लेवल हटा दिया। ठीक है, सर बस इसको one day पे लेवल बोलता ड्रॉ हूँ। करने नहीं आता है। क्या 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 ब्रदर? लेवल ड्रॉ करते हो ना सर आप, हाँ। उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। चलो प्रॉब्लम तो होगा यार, विद टाइम सब चीज समझ में आएगा। अभी अपन देख लेते हैं, मान लो 1 वीक पे देख लेते हैं। 1 वीक पे ये स्पिनिंग टॉप दिख रहा है, ये जो इसका प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के बाद ऑलमोस्ट स्पिनिंग टॉप है।
तो अपन ये मार्क कर सकते हैं, इसको ऐसा टॉप और बॉटम मार्क कर सकते हैं, यस या नो? यस या नो कर सकते हैं? यस सर। कर ठीक है। सकते हैं। अपने को पता है कि सर बड़ा रैली कब आएगा, जब इसको या तो ऊपर की तरफ ब्रेक करे या तो नीचे की तरफ ब्रेक करे, बोल सकते हैं? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब मैं इसको 1 डे पे लेके चलता हूँ। ठीक है, 1 डे पे भी अपने को एक रेंज मिल गया, खुद देख लो रेंज मिल गया। कैसे रेंज मिला सर? ये मेरा ऊपर वाला स्विंग है, ऊपर वाला स्विंग मेरा रेजिस्टेंस है सर, ये मेरा नीचे वाला स्विंग है, नीचे वाला स्विंग मेरा क्या है? सपोर्ट है। सपोर्ट है। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, मान लो ठीक है, अब अपने को लग रहा है, अब आपको लग रहा है कि भाई कल नेक्स्ट दिन प्राइस क्या खुलेगा, आपको लग रहा है नेक्स्ट दिन प्राइस गैप डाउन खुल जाएगा। ठीक है, इमेजिन कर लो आपको लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, गैप डाउन खुल जाएगा तो गाइस अपने को किस में काम करना है? कॉल पे अपन लेके चलते हैं, मान लो पुट पे लेके चलते हैं। अच्छा पुट अपन बाइंग करते हैं, ठीक है, 17,000 का। ओके, मान लो मार्केट बंद होते तक अपन ने बाइंग किया, कैपिटल कितना लगा? 3570। ठीक है, 3570। विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? यहां लिखो, पीओपी लिखा हुआ है 26%। 26%। अब कंडीशन क्या है? 17,200। इमेजिन अ कंडीशन कि कल ट्यूसडे का दिन प्राइस 17,200 पे ही खुलेगा, फ्लैट, एकदम फ्लैट खुल गया, तो आपको प्रॉफिट है कि नुकसान है? नुकसान। कितना का नुकसान? जितना 1,000। ठीक है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो सर जितना मेरा लगा है कैपिटल उसका ऑलमोस्ट हाफ। ठीक है, अब कंडीशन आजमा लेते हैं कि मान लीजिए सर कि सर ज्यादा नहीं, बस प्राइस 50 पॉइंट नीचे खुल गया आपके डायरेक्शन में, प्रॉफिट है क्या? है क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं है। नहीं सर। अब समझ में है कि बायर्स को विनिंग प्रोबेबिलिटी क्यों लूज कम है, क्योंकि बायर्स को कब प्रॉफिट होगा? सर कहानी खाली सुनो, बायर्स को कब प्रॉफिट होगा? एक ही कंडीशन में बायर्स को प्रॉफिट होगा कि सर प्राइस अब मेरे डायरेक्शन में कुछ ज्यादा चले जाए, तब प्रॉफिट होगा। सर ठीक है, सिलेक्ट को कैसे प्रॉफिट होगा कि सर प्राइस या तो फ्लैट खुल जाए तो भी मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, या तो मेरे डायरेक्शन में खुल जाए तो भी मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। तो सेलर्स के पास 2 कंडीशन है? सर पीओपी का फुल फॉर्म क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे करके कुछ होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट। ठीक है, अभी बोलो ये कहानी समझ में है कि सेलर्स के पास 2 ऑप्शन है, या तो भाई वो फ्लैट भी खुले या तो मेरे डायरेक्शन में भी खुले, तो भी मैं पैसा कमाऊंगा बीना सेलर। यस सर। बायर्स के पास क्या है? बायर्स के पास एकमात्र कंडीशन है कि भाई प्राइस मेरे डायरेक्शन में कुछ ज्यादा खुले, तभी मैं कमाऊंगा। ठीक है, अब अपन कंडीशन मान के चलते हैं, अब अपन सेलिंग का कंडीशन मान लेते हैं। मान लो, अरे माइक ऑफ कर लो यार जिसके तरफ सो रहा है। अब अपन क्या कंडीशन मान लेते हैं? अपन सेल कर रहे हैं। सेल किसको करेंगे? अपन किसको सेल करेंगे? अपने को क्या लग रहा प्राइस किसके नीचे रहने वाला है? 17,500 के नीचे रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा रूम दे दिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं 17,500 का, ठीक है, किसको सेल करूंगा? कॉल को कि पुट को? कॉल को मैंने सेल कर दिया। ठीक है, ऑटोमेटिकली देखो सबसे पहले ध्यान कहां जाएगा? विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई है बहुत ज्यादा, 81%। 81%। ठीक है, कैपिटल मान लो रिक्वायर्ड है ज्यादा, बट विनिंग प्रोबेबिलिटी भी हाई है कि नहीं है? ठीक है, अब कंडीशंस देखिए। अब मान लीजिए प्राइस फ्लैट खुले तो भी आपको प्रॉफिट है? यस। ठीक है, अब इसका नुकसान भी देखिएगा, नुकसान भी दिखलाऊंगा। मान लो प्राइस आपके डायरेक्शन में थोड़ा सा गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट गया, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, अब मान लो प्राइस आपके डायरेक्शन में बहुत बुरा खुला, तो भी आपको थोड़ा ही सा प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, तो बायर्स को क्या बेनिफिट है? अगर आपके डायरेक्शन में बहुत बड़ा पुश मिलेगा, आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, बट सेलर्स को थोड़ा प्रॉफिट है, बट जीतने का चांस काफी ज्यादा है। क्या का चांस ज्यादा है? काफी जीतने का चांसेस जीतने का चांस काफी ज्यादा है। ठीक है, अब मैं ना थोड़ा सा आपको हल्का सा एडवांस कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सब समझदार हो, समझोगे। अब सेलर्स देखो कैसे पैसा कमाते हैं। सेलर्स क्या करते हैं ना गाइस, सेलर्स को पता चल गया ये मेरा रेंज है। ठीक है, सेलर्स को पता चल गया ये मेरा रेंज है, तो वो आज मार्केट खुलते था तो उन्होंने कर लिया होगा, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो क्या करेंगे। अपर रेंज क्या है भाई? कुछ भी जाए प्राइस किसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, 17,500 के ऊपर नहीं जाएगा, आपको ये लग रहा है। ठीक है, नीचे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है? 16,700। क्या करते हैं देखो, सेलर्स कैसे भाई फ्री का माल खा के जाते हैं। ठीक है, सेलर्स क्या करेंगे, वो 17,500 को सेल करेंगे, ठीक है, और वो 17,500 का कॉल सेल करेंगे और 16,800 का पुट सेल करेंगे। ठीक है, पैसा कितना लगा? 1 लाख लगा, 3,000 रुपए का उनका सूखा प्रॉफिट है कभी भी। ठीक है, मान लो खाली गलती से बस एक्सपायरी तक
प्राइस वहां पे रह गया, वो आराम से 3,000 रुपए कमाएंगे, ठीक है, और वो भी बहुत बड़ा रेंज में। प्राइस 16,700 से लेके प्राइस 16,560 के बीच में कहीं पे भी एक्सपायर होगा ना, तो वो 3,700 रुपए कमाएंगे तो कमाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया सेलर्स कैसे सूखा प्रॉफिट कमाते हैं, हाँ समझ में आया, ठीक है। और मान लो आपको लग रहा है कि सर बस 3,000 रुपए है, बट भाई जो सेल करता है ना वो थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा लेता है, ठीक है। वो मान, अरे यार किसी के तरफ शोर बहुत ज्यादा है, वो मान लो 10 क्वांटिटी ले रहा है, 10 लाख रुपए लग रहा है, तब वो 37 रुपीज कमा रहा है, 37,000 कमा रहा है, बट विनिंग प्रोबेबिलिटी पे भाई देख रहे हो 50% से ज्यादा है विनिंग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और आपको ये 37,000 दिख रहा है भाई, परसेंट वाइज देखो एक अच्छा डिसेंट परसेंट में रिटर्न है, ठीक है। 1% से ज्यादा का है कि नहीं रिटर्न, ये बताओ। 3% का है सर, ठीक है, 3.5 3% ना, और भाई एक सप्ताह में 3% कम है क्या, बिल्कुल कम भी है नहीं, क्या, नहीं है, ठीक है। काफी है। ओके, और भी बहुत सारा कंडीशंस होता है इसका, आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, बस आपको अभी याद बता देता हूँ। ये हम लोग का एक कंडीशन होता है, एक क्या होता है कि जो हमारा बीच का स्ट्राइक प्राइस है ना 17,200, ठीक है। अब वो क्या करते हैं 17,200 का को, ये मेरा 17,200 कहाँ गया, 17,200 17,200 को दोनों को सेल कर देते हैं, ठीक है। 17,200 दोनों को सेल कर देते हैं, और विद एक्सपायरी तक देख लो, अगर प्राइस गलती से कुछ एक पर्टिकुलर, मान लो अगर गलती से 17,200 पे एक्सपायर करके तो आपको मैक्सिमम 14,000 का प्रॉफिट है। बट अगर आपके पास अभी भी रेंज है 16,900 से लेके 17,400 का अभी भी रेंज है, बीच में इधर भी कहीं पे भी बंद होता है ना, तो आपको एक प्रॉफिट है, ठीक है। तो सेलर्स ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी इजीली बना सकते हैं, बट बायर्स बना सकते हैं क्या, खुद बताओ। नहीं सर, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। नहीं बना सकते, नहीं बना भाई सकते। बायर्स बना सकते हैं बट बहुत मुश्किल है। मान के चलो मैं क्या कर ये देता तो हूँ, मैं जाएंगे। बायर्स पे कन्वर्ट कर देता हूँ, दोनों को मैंने बायर्स पे कन्वर्ट कर दिया। भाई बायर्स का वास्तु है प्रॉफिट ना। तो है, बट विनिंग प्रोबेबिलिटी 50 से कम है, ये बताओ, ठीक है। विनिंग प्रोबेबिलिटी जिसका 50 से कम होता है ना, तो अपने को डर रहता है भाई कि प्राइस में लॉस हो जाएगा। और भाई आपको लगता है क्या कि भाई झटके से प्राइस 16,900 को ब्रेक कर दे, या तो प्राइस झटके से 17,500 को ब्रेक कर दे एक सप्ताह के अंदर अंदर, लगता है क्या, चांसेस है क्या, बहुत चांसेस है, मैं भी बोल रहा हूँ चांसेस है, थोड़ा बट बहुत ज्यादा मुश्किल कम है। चांसेस कम नहीं है है, कम है कम है, कम है। बहुत कम चांसेस है। बहुत कम। इसी के लिए ना सेलर्स बहुत पैसा कमाते हैं। बहुत सारा तरीका होता है, आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है तो मैं कैसे सेल करूं, ठीक है। बहुत सारा तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे सब बता रहा हूँ। आज आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सो दैट आपको हर चीज का दिमाग खुले, ठीक है। एक क्या होता है, मान के चलो आपको सेल करना है, ठीक है, आपको सेल करना है भाई, मेरे को 17,300 वाला कॉल को सेल करना है, आपने सेल किया। आप इसको नॉर्मली सेल करोगे तो आपको 90,000 रुपए लगेगा, लगेगा, ठीक है, लगेगा, यस या नो। यस सर। हाँ, आप इसका इंश्योरेंस बाई कर लो, आपको 90,000 क्यों लग रहा है, क्योंकि आपका लॉस 90,000 का है, ठीक है। आप अपना लॉस कम कर लो, इंश्योरेंस बाइंग कर लो। इंश्योरेंस कैसे बाइंग करोगे, किस तरफ का आपको लॉस कम करना है, किस तरफ का लॉस कम करना है। अभी आपने डाउन साइड का ट्रेड लिया, बेयरिश ट्रेड लिया आपने, तो आपको किस तरफ का ट्रेड लॉस कम करना है, अपसाइड का। अपसाइड करने के लिए अपन कॉल को बाइंग करेंगे। मान के चलो मैं थोड़ा लोअर लेवल का कॉल को बाइंग कर लिया, मान लो मैंने 18,000 का बाइंग कर लिया, ठीक है। मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट घट के 50,000 हो गया, यस, ठीक है। मेरा प्रॉफिट में कमी हुआ क्या, ज्यादा हुआ क्या, नहीं हुआ, हुआ क्या गाइस, सबसे पूछ रहा हूँ, नहीं सर, उतना ही नहीं ऑलमोस्ट। हुआ, ठीक है, ऑलमोस्ट उतना ही है, बस 100 रुपए का कमी हुआ है ना। अब मान के चलो मैंने 100 लॉट इसका ले लिया, 10 लॉट इसका ले लिया, 10 लॉट इसका ले लिया, 5 लाख रुपए कैपिटल, और ऑलमोस्ट मैं 50% कम, मैं मतलब 50,000 कमा रहा हूँ, एक डिसेंट रिटर्न है, ठीक है। अब वो भी डिसेंट रिटर्न में हटा दो, ठीक है। कल का दिन पे मान लो गलती से भी प्राइस फ्लैट भी खुल गया, मान लो फ्लैट हटाओ, फ्लैट तो बहुत दूर का बात है, स्लाइटली अप भी खुल गया, ठीक है। स्लाइटली अप इन द सेंस मान लो अपन मान लेते 50 पॉइंट ऊपर, 200 पे चल रहा है, 250 मान लेते हैं, ठीक है। तो भी अपन 2,000 रुपए कमाएंगे, कमाएंगे गाइस, सबसे पूछ रहा हूं, ठीक है। Yes, sir. हल्का सा आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट गया तो भी आप कमाओगे, गलती से आपके डायरेक्शन का साथ दे दिया तो भी आप कमाओगे, ठीक है। और कुछ ज्यादा साथ दे दिया तो भी आप कमाओगे, समझ में आ रहा। सेलर्स के पास हर एंगल से कमाने का मौका रहता है कि नहीं रहता है, ये बताओ, ठीक है। बट बायर्स को बहुत नुकसान है कि नहीं, ये बताइए, खुद बताइए, ठीक है। देखो देखो मैंने आपको प्रूफ भी दिखलाया कि भाई आप एक क्वांटिटी लगा के ना, एक लॉट खरीद के भी आप 50,000 हो आपके पास, आप काम कर सकते हो, ठीक है। छोटा मोटा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, छोटा मोटा एडजस्टमेंट कर लोगे तो आप भाई कम पैसा लगा के भी भाई काम कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो मेरा बस 30,000 रुपए लग रहा है, 39,000 लग रहा है, ठीक है। मैं अभी भी काम कर सकता हूँ, अभी मान के चलो कल के दिन प्राइस हल्का सा गैप अप भी खुलेगा ना तो भी मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, ठीक है।
बट अगर थोड़ा सा भी मेरे डायरेक्शन में खुल गया या फिर 205 फ्लैट खुल गया तो भाई मैं 1000 रुपए घर में लेके जाऊंगा 30,000 रुपए का कैपिटल लगा के। अगर जो समझदार होंगे उनको पता होगा आरओआई के फॉर्म में देखोगे एक बड़ा रिटर्न है। ठीक है गाइस, अब बताओ थोड़ा समझ में आया कि कैसा क्या कंडीशन होता है, कैसे कैपिटल, अभी हल्का फुल्का समझ में आया कि कैसे सेलर्स को कैपिटल एडजस्ट किया जाता है, सेलर्स कैसे कैपिटल एडजस्ट करता है, ये समझ में आया। ठीक है, इतना कोई नहीं होता है भाई। देखो मैं रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ, सबके पास भाई पैसा नहीं होता है 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ ना कि वो पूरा उसी में सेल करे। ठीक है, होता है क्या सबके पास पैसा इतना? शुभम कुछ पूछना है क्या क्वेश्चन? हाँ सर। सर वो आपने अभी स्ट्रेटेजी बताई ना, अभी ये कॉल को शॉर्ट करके और कॉल को बाइंग करने का, वो फिर से बताओ ना। अरे वो स्ट्रैटेजी नहीं ब्रदर, अभी तो मैंने आपको नॉर्मली मतलब बताया, आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो कुछ समझ नहीं आया इसके लिए। मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या किया जाता है ना, कॉल को बाइंग करके क्या होता है, बस कैपिटल रिक्वायरमेंट कम कर रहे हैं। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस अभी मैंने आपको क्या किया, ओवरव्यू किया कि अपन जो आप लोग करते हो ना वो तो एक तरीका का, सच बोल रहा हूँ, गैम्बलिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं झूठ बोलूंगा कि नहीं भाई मैं नहीं करता हूँ, मैं भी करता हूँ। बट अब आप लोग एक कनेक्ट कर पा रहे हो सच में जो बोला जाता है ऑप्शन माइंड गैम्बलिंग है, आप समझ में आ रहा है कैसे गैम्बलिंग है? अभी का ओवरव्यू देख के ऐसा लगा सर कि सेलिंग ही करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? देखो आप इंटरेस्ट देख लो ना भाई, कम कैपिटल में भी अपन सेलिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? हाँ ठीक है सर। भाई देखो, मैं बोल रहा हूँ भाई 1 लाख से जब तक से कम कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तब तक से ये सब जो आप लोग सीख रहे हो, जिस दिन 1 लाख से ज्यादा से ट्रेड करने लगोगे उस दिन आप लोग कमाने लगोगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा थोड़ा भी कमाओ, मान लो 1 लाख आप लोग यूज कर रहे हो, महीना में 4 सप्ताह होता है। ठीक है, 4 सप्ताह में आपने ज्यादा नहीं, बस 1200 रुपए कमाया। ठीक है, तो भी घर ऑलमोस्ट 4800 रुपए लेके जाओगे 1 लाख रुपए लगा के। ठीक है, महीने का 4% आरओआई है, बहुत अच्छा है, डिसेंट आरओआई है भाई, डिसेंट क्या बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके, और धीरे धीरे भाई अभी तो खाली 4% आपको दिख रहा है, ये तो मैंने एकदम मिनिमम बोला, बट इससे भी ज्यादा पुश हो सकता है ना, बढ़ तो सकता ही है, बढ़ तो सकता ही है। ठीक है, ये तो मैंने मिनिमम बोला, इतना तो लेके जाओगे, बस अगर थोड़ा बड़ा भी मार्केट आपका साथ भी दिया तब। ठीक है, मैं बाइंग क्यों करता हूं, क्योंकि भाई मैं डायरेक्शनल ट्रेड लेता हूं। ठीक है भाई, आप तो इतना दूर हटा दो, मैं सेलिंग करके एक्सपायरी के दिन पे 4-4, 5-5 हजार कमा लेता हूँ 1 लाख रुपए का यूज करके। तो भाई ये तो दूर का बात, मैंने बोल दिया 1000-1200 रुपए। ठीक है, केवल पूछो क्या क्वेश्चन है? सर मतलब जो मतलब मार्केट चलाते रहेंगे वो तो सेलिंग ही करते रहेंगे ना, जैसे अभी आपने बोला। आगे कल आप लोगों को ऑप्शन चेंज पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन चेंज का जो कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है ना वो केवल सेलर्स बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेंज का कॉन्ट्रैक्ट तक सेलर्स बनाते हैं, बायर्स बना ही नहीं सकते वो कॉन्ट्रैक्ट। बायर्स और सेलर्स मिलकर बनाते हैं, बट वो कॉन्ट्रैक्ट को रीड किया जाता है सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सेलर्स मार्केट डोमिनेटर है। ठीक है, अब बायर्स क्या है, बायर्स भाई मौका मिल गया तो कमा लेते हैं, नहीं मिला तो नहीं कमा पाते। ठीक है, सेलर्स हर जगह मौका क्रिएट करके कमा लेते हैं। सर यही रिस्पेक्ट से अगर देख मतलब यही अगर फॉलो करेंगे, जैसे आपने ये सेंसिबल यूज किया, तो मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस मतलब सेलिंग करके ही पैसा कमाएगा ना, वही मार्केट को चलाएगा। जैसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस रहेंगे, देखो वो लोग क्या करते हैं ना भाई, वो लोग भी खरीदते हैं बट ना नेकेड में काम कोई नहीं करता है। आप मान के चलो, उन्होंने अगर 18 लाख एसबीआई खरीदा ना तो वो उसको हेज करके चलेंगे, 18 लाख का कॉल को सेल करके और पुट को सेल करके, कि मान के चल रहा है कि एसबीआई एक रेंज में रह जाए तो भी उनके कैपिटल फंसे ना रहे, वो कॉल और पुट जो सेल किए वो धीरे धीरे डिप्रिशिएट हो, उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट आए, और जिस दिन आपका डायरेक्शन में जाएगा उस दिन तो एसबीआई को प्रॉफिट देगा ही देगा 18,000 का। ठीक है, ऐसा सर मान लो आईटीसी जिसने बाइंग किया होगा, ठीक है, इतना दिन से तो भाई वो साइड ही चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो लोग लगा के छोड़ दिए, वो लोग क्या करते हैं, बाइंग तो कर लिया और साथ ही साथ वो लोग सेल भी कर रहे कॉन्ट्रैक्ट, तो सो दैट टाइम पार हो तो उनका पैसा जो फंसा है उससे कुछ ना कुछ कमाई हो जाए। ठीक है अनिल भाई, ये मैं किया हूँ होता है ऐसा। ठीक है, चिंतन कियो तो आपको पता होगा ऐसा किया जाता है। हाँ। ठीक है, आज का समझ में आएगा सबको बेसिक। सर ये चीज ऐप से कैसे कर सकते हैं अपन, मतलब सेंसिबल से नहीं करने आ तो? ये जो बिल्डअप स्ट्रैटेजी प्लान जो होता है, नहीं मतलब ट्रेड लेने का रहेगा, हेज करना पड़ेगा या प्लेज करना पड़ेगा, जैसे अपस्टॉक है जीरोधा पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं? ये ट्रेड कर सकते हो भाई, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो, आप फायर्स में कर लो, आपको पहले किसको बाइंग करना है किसको सेल करना है ये जानना पड़ता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, वो आपको जानना पड़ता है कि हाँ भाई पहले मैं किसको बाइंग करूं तो मेरा कैपिटल कम होगा, पहले मैं किसको सेल करूं तो मेरा कैपिटल, इस वे में जानना पड़ता है। ठीक है, नहीं सर वो स्ट्रेटेजी तो प्लान कर लिया सेंसिबल में, फिर अगर अपना अकाउंट कोई अपस्टॉक में रहेगा तो अपन उसको प्लान कैसे करेंगे, मतलब ट्रेड कैसे करेंगे? आप किसी में भी, आप सेंसिबल तो मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूँ, जरूर मैं तो अपस्टॉक में, मैं तो जरोधा में ट्रेड भी नहीं करता हूँ। ठीक है, आप यही सेम चीज ऑप्स्ट्रा में बनाओ और ये सेम चीज अपने जाके ब्रोकर में अप्लाई करो, वो मैं समझाऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है,
लाइव सर, क्लास वही में अपन अप्लाई application- करना देख लेंगे, ठीक है? एप्लीकेशन ही सोच रहा हूँ कि मतलब कैसे होता है, वही पूछ रहा हूँ कि एप्लीकेशन कैसे कर पाएंगे। ऑप्शन नहीं दिखता है, मैंने देखा वो ऐप में कि प्लेस करना, हैच करना, वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है उसमें कभी भी प्लेज करना ब्रोकिंग है हाउस पे। तो भाई आपको प्लेज करना है क्यों? आपका पोर्टफोलियो उतना बड़ा है ही नहीं कि आप प्लेज करो। नहीं, सिर्फ खाली देख रहा हूँ कि अगर कैसे करते हो, तो आप सीखने प्लेज के क्यों लिए। कर रहे हो? आपको प्लेज करना ही नहीं है ना, ये सबसे खराब आदत है। आपको फ्यूचर, मैं वो सब बताऊंगा कि आपको कैसे क्या, जो मैंने आपको फ्यूचर वाला बताया था ना हेमंत, हाँ, ठीक है? स्मॉल कैपिटल होल्डर वो करते हैं। स्मॉल कैपिटल इन द सेंस अगर आप 5-6 करोड़ से कम का काम कर रहे हो तो आपको वो काम करना है, ठीक है? जिस दिन पोर्टफोलियो आपका 1 करोड़ का हो जाए तब अपन वो वाला काम करेंगे। ओके सर, ओके, ठीक है? ओके। ठीक है गाइस, थोड़ा थोड़ा ऑप्शंस का नजरिया बदलो, थोड़ा थोड़ा सोचने का, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बदला, हाँ ठीक है? अभी बहुत बदलेगा, हाँ। ठीक है? अभी विद टाइम बहुत ज्यादा बदलेगा, बट थोड़ा सा नोटिस भाई, थोड़ा सा अगर पढ़ा रहा हो तो उसको थोड़ा ध्यान देते जाना, थोड़ा समझना, ठीक है? अपन रिजिड होके ये नहीं सोच लेंगे नहीं नहीं भाई मेरे को झुकना नहीं है, मेरे को समझना है, ठीक है? अब समझना है कि अब धीरे धीरे यही चीज चलेगा, ठीक है? कल भी अपन सेम टाइम में मिलते हैं गाइस। कल अपन धीरे धीरे सीखेंगे, थोड़ा ऑप्शन चेंज के वर्ड में सीखेंगे, ग्रीक्स सीखेंगे, ठीक है? स्ट्रैटेजी बिल्डअप तो बाद का पार्ट है, पहले ऑप्शंस कैसे काम करता है, ग्रीक्स क्या होता है, ऑप्शन चेंज क्या होता है, बायर्स कैसे काम करते हैं, सेलर्स कैसे काम करते हैं, वो मैंने आज आपको पढ़ाया, थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर जाके ऑप्शंस बनता कैसे, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, अपन प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि अपन को काम कैसे करना है, ठीक है? ठीक है गाइस, कल अपन इस Okay, लाइव भैया। क्लास का ज्ञान लेंगे, ओके? Yes, आज की sir. क्लास यही पेंड करता कल हूं मॉर्निंग में नहीं है ना? क्या ब्रदर? मॉर्निंग में नहीं है ना कल? नहीं नहीं, और कल सॉरी, कल तो यार शाम में भी नहीं होगा, कल मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है? वेडनेसडे को रखेंगे अपन, ओके? सर, आज का रिकॉर्डिंग मिल Last जाएगा? का हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने किया है, रिकॉर्डिंग किया है, मिल जाएगा। सर, आज मिल जाएगा, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था 10 हाँ मिनट। ठीक है, मिल जाएगा, मिल जाएगा, ओके सर। ओके? मैं लिंक ही डाल दूंगा, आप लोग कर लेना, ठीक है? ओके। चलो गाइस, बाय बाय Okay, एवरीवन, sir. ठीक है? गुड Okay, sir. नाइट, Bye-bye. Good night, good night, sir. बाय बाय।